जय हिंद बच्चों। लो भाई, आपका सेट नंबर 15। अब तो मैथ में तुम्हारी कोई कमी नहीं रह गई होगी। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका डायगोनल ही हो। देखो, एरिया जो होता है या तो होता है साइड का स्क्वायर या होता है डायगोनल के स्क्वायर का हाफ, या साइड निकाल लो। पहले आपकी चॉइस है, पहले साइड भी निकाल सकते हो। तो 4.8 और इंटू 4.8 अपॉन 2, तो ये हो गया 2.4। अब यहां से तुम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? चलो 24 48 कर लो, या तो 48 चौका 192 का 2 का 19 हासिल, 48 दूनी 96, 96 और 19, 96 10 106 और 10 116 में से एक कम किया 115। चलिए, A person earns 16,000 per month and spends 80% of his income and saves the remaining amount of his income। अच्छा, यानी 16,000 कमाता है, 80% खर्च करता है, 20% बचाता है। 80% खर्च किया, 20% बचा लिया। आगे वो कहता है कि उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है। अच्छा, रेशो यहाँ पे कितना आया? रेशो यहाँ पे 4 और 1 आया। ठीक, पहली तो बात, परसेंटेज में आंसर पूछे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इतने से कर लो। यहां से 80% इनकम का उसने खर्च किया, स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। रेशो आया 4:1, 4 खर्च किया और 1 उसने बचा लिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई कोई आदमी खर्च करता है और सेव करता है, और ये उसकी इनकम है। खर्च किया 4, सेव किया 1, तो इनकम हुई 5। अब वो कहता है कि भाई आगे जो है उसकी जो आय है वो 20% और खर्च जो है 10% बढ़ जाता है। अब ये चलो 40 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, पॉइंट में नहीं बनेगा। उसकी इनकम 20% बढ़ती है, 20% बढ़ गई तो 70 हो गई। उसका खर्च 10 बढ़ता है, खर्च 10% बढ़ गया तो 44 हो गया। ठीक है, 70 में से 44 गया तो बच्चा कितना? 20 और 6 26, तो सेविंग उसकी हो गई 26। तो सेविंग कितनी बढ़ी? सेविंग 13 बढ़ी। किस पे? 10 पे, गुणा 100। क्यों? क्योंकि देखो, पहले उसकी सेविंग 10 थी, अब 26 है, तो 16 बढ़ी। सॉरी 16, 10 से 26 16 बढ़ी, तो 200, सॉरी 0 से 0 160, तो 160% उसकी सेविंग जो है वो हो गई। अच्छा, उसने कहा था बताइए उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो सेविंग जो है 10 से और बढ़ के आपकी कितनी हो गई थी? 44 से 60, 6 और 20 26, तो कुल मिला के सेविंग उसकी 16 बढ़ी। और 16 कितने पे बढ़ी? 10 पे, 0 से 0 कटा तो 100। तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि निकालिए, 160 आना चाहिए आंसर। एक बार और चेक कर लो। 80 खर्च किया, 4 और 1 5, 0 0 लगा ली, आए 20 बढ़ी तो 5 का 20, 5 दूनी 10, सॉरी गड़बड़ हो गई भाई, 5 दूनी 10, तो 20% बढ़ी तो 5 दूनी 10, 60 हो गई। और ये 10% बढ़ा तो 4 44 हो गया, और 60 माइनस 44 कितनी हो गई सेविंग आपकी? 60 में 44 गया 16, तो कितनी बढ़ी? 6 बढ़ी। 6 10 पे गुणा 100, 60% सेविंग बढ़ी। ये देखो, 8.3 को ए मान लो। अगर 8.3 को ए मानो, ए क्यूब, 9.2 को बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, और नीचे भी ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, अब ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c का फॉर्मूला है। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये याद रखना। अब जब ऊपर इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। कारण, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के साथ जो ये टर्म्स बचेगी तो नीचे भी है, कट जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और ए की जगह मैंने क्या लिया था? 8.3, बी था 9.2 और सी था 6.1। 9 6 15, 15 और 8 23, और 23 में 3 2 5 और 1 6, 23.6। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, 5 साल का,
एक बात बताओ, अगर 5 साल में 25% ब्याज मिलता है, 5 ईयर में 25% एसआई मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई? 1 साल में 5% मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 2 वर्षों के बाद मूलधन के बराबर। लेकिन उसने कहा बताइए कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब 1 साल में 5% है, अब मूलधन के बराबर तुम्हें 100% करना है, तो कितने साल लगेंगे? 20 वर्ष लगेंगे। लो, 5% मिलता है 1 साल में, तो 100% करने में 20 साल लगेंगे। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट तरीका तो यही है, बाकी फॉर्मूला वगैरह लगा के तुम कर ही लोगे। ज्ञानेंद्र और अरबिंदु की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, 6 और 5 11 यूनिट बराबर 55 साल। ठीक है, तो एक की वैल्यू 5 आई, तो 30 इसकी हुई और 25 इसकी हुई। तो अब से 7 वर्ष बाद 37, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 37 और 32 होगा। मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पे लिया। आफ्टर 12 ईयर्स इट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 3/5 ऑफ द मनी। उन्हें कहा 12 साल में जो अमाउंट हो गया, 12 वर्षों में ब्याज जो हो गया वो धन का 3/5 हुआ। ये तो हुआ धन प्रिंसिपल और ये हुआ एसआई। कारण, क्योंकि जिसके बारे में बताता है ऊपर और जिससे तुलना करता है नीचे, सारी बात आ गई। और ये हो गया टाइम, सब कुछ तो है, रेट बतानी है। लो, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। तो एसआई कितना मिला तुम्हें? 3, पी 5 पे, और रेट पता नहीं, टाइम 12 और बटे 100। 5 से कटा 20, 3 से कटा 4 और 4 से कटा 5, तो 5% पर एनम। ए एक कार्य को 18 दिनों में करता है, जबकि बी इसे 12 में करता है। तो ए 18 में और बी 12 में। 18 12 का एलसीएम कॉमन आया 6, बचा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 भी लिख लो। अच्छा जी, बी ने इस पर 4 दिनों तक कार्य किया। अब वो कहता है बी ने 4 दिनों तक कार्य किया और फिर काम किया ए ने कितने दिन किया पता नहीं, काम हो गया पूरा। अब देखो बी की एफिशिएंसी 18 से इसको काटो, 36 18 2 एफिशिएंसी, 12 से 6 दूनी 12 3 एफिशिएंसी। बी ने 4 दिन किया, बी की क्षमता 3 है, तो 4 दिन में 12 कर देगा। ए की क्षमता 2 है, x दिन में पता नहीं, और बराबर वर्क हो गया। 6 दूनी 12 और 12 3 36 टोटल। 12 इधर कटा, 24 बचा, तो x आया 12। इसको सोल्व करना है, इसको लो a, इसको b, a b, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a² प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये, और एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बीच में बस इसकी जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ऊपर वाले में प्लस था ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बराबर 4ab। अब यहां देखो माइनस है, तो जब खुलेगा 4ab हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं तो तुम पूरा खोल लो, जैसे खोलते ना, इसका होल स्क्वायर खोलो, पूरा इसका खोलो, खुद कट के सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ठीक आ जाएगी। और फॉर्मूला अगर याद है तो 4ab, और नीचे भी कौन है? ab। क्यों? क्योंकि ये a था ये b था, तो आंसर 4। देख के आंसर लगा सकते हो, फॉर्मूला आता है तो। मीतू एक काम 12 घंटे में कर सकता है, तीतू और सीतू मिलकर 2 घंटे में, और मीतू और सीतू मिलकर 3 घंटे में। कोई नहीं, मीतू 12 आवर में, और तीतू प्लस सीतू 2 में, और मीतू प्लस सीतू 3 में। ठीक है, तो तीतू अकेले कितने में करेगा? पहले तो एलसीएम लो, 12 2 3 का एलसीएम 12 ही आया वर्क, तो इसका तो कितना आएगा भाई? एफिशिएंसी 1 आएगी, इनकी आएगी 6 और इनकी आएगी 4। अब वो कहता है तीतू अकेले कितने में करेगा? तीतू का कराना है तो सीतू का पता होना चाहिए। पहले देखो मीतू की क्षमता कितनी है? 1। अगर मीतू की 1 है तो सीतू की कितनी हुई? 2। और अगर सीतू की 2 हुई तो तीतू की कितनी हुई? 4। समझो बात को, यही समझ लो सारी। तीतू की 4, तो तीतू कितने में करेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 12/4 3 में। सॉरी, एक बार फिर से देखो, 12 में करता है, 2 में, 3 में, 3 से 4 2 ठीक है, 12 एलसीएम 1। तो मीतू आया, हाँ मीतू की 1, तो यहाँ 4 थी ना, सीतू की 3 होगी। सॉरी, मीतू 1, क्योंकि ये है ना एफिशिएंसी, तो 4, तो मीतू की 1 है तो सीतू की 3, और सीतू की 3 है तो तीतू की भी 3, और तीतू की 3 है तो यहां भी 3, तो आंसर आएगा 4। आशीष बाइक से 45 की स्पीड से गति करते हुए 72 किलोमीटर
फिर साइकिल से 4 की स्पीड से 28 और कार से 20 की स्पीड से 160 जाता है, उसकी औसत चाल बताओ। देखो भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। तो एक बार 72 गया, एक बार 28 और एक बार गया 160, कुल दूरी तो यहां गई। नीचे आएगा समय। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले जब 72 गया तो 45 की स्पीड से गया, तो 72/45 इतना टाइम लगेगा। फिर 28 गया 4 की स्पीड से, तो 28/4। और फिर 160 गया 20 की स्पीड से। ठीक है जी। अब आप ये देखो यहाँ पे ऊपर कितना हुआ भाई, 0, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 1 16 हासिल 1 2, 260। अब ये 9 से 5 और 9 से 9 अट्ठे 72, 8/5, 8/5 प्लस 4 सत्ते प्लस अट्ठे। अब एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम लोगे, 5 यहां भी गुणा करेगा यहां भी, तो 5 यहां गुणा करेगा और यहां भी, तो इनको पहले जोड़ लो ना तुम, जब यहां भी गुणा यहां भी, या कर लो। चलो 5 यहां गुणा, 7 गुणा 5 यहां भी गुणा, 8 गुणा 5, 5 को कॉमन लो, 8 7 15, तो 15 7 75। या फिर 5 की यहां गुणा 35 और यहां 40, 40 और 35 कितना 75, और 75 और 8 ये जुड़ गया, 75 और 8 हो गया 73, 5 गया ऊपर, तो 260 गुणा 5 और बटे में हो गया 73। ठीक है जी। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे, लगभग में भी कर सकते हो क्योंकि काफी दूर दूर ऑप्शन है। तो आप इसको क्या काट कर सकते हो, आपने देखा ये 0 और ये है 73, आप इसको क्या कर सकते हो, नियरेस्ट ले लो, या चलो 5 से ही काट लो। ठीक, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 से 14, 14 पंजे 70, 3 और 0, 5 6 का 14.6 होगा। अब आप इसको लगभग 15 मान सकते हो। अगर लगभग 15 मानो तो 15 से कितनी बार कटेगा आपका, 15 एकम 15 और 11 और 0, 15 सत्ते, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। लगभग में काटोगे ना तो लगभग 16 आएगा, ये 16 लगभग। ठीक है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो लगभग में काटो। वो कहता है द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर डिक्रीज बाय 15 एंड 25 व्हाइल इज हाइट इंक्रीज बाय 60। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट की गुणा, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब देखो लेंथ कितनी बड़ी भाई, वो कहता है लेंथ एंड ब्रेथ डिक्रीज, 15 घट गई तो लेंथ 100 से 85 हो गई। अच्छा जी, ब्रेथ भी घट गई 25, तो 100 से 75 हो गई, और ये बढ़ गई तो 100 से 160 हो गई। अब यहां आ जाएगा वॉल्यूम, इनकी जो है ना गुणा कर दो सबकी, गुणा। तो गुणा करोगे पहले तो देखो रेशो निकाल लो, 25 5 से काटो, 5 से 20 और 5 से 17, 25 से 4, 25 से 3 और 20 से 5 और 20 से 8, ये कट गया। अब 4 से ये भी कटेगा 2 बार और 2 से ये भी कटेगा 10 बार। ठीक है जी, कहीं और तो नहीं। ये बचा 50 और ये 51। अगर मैं इसको 100 ले लू गुणा 2 और इसको गुणा 2 ले लू 102, तो 2% वॉल्यूम बढ़ गया। कितना, 2% की वृद्धि। चलिए, वो कहता है एक पर्यटन वैन देहरादून से मसूरी तक 35 की दूरी 36 की स्पीड से और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। पहले कितना गया 35, वापस कितना आया, उतना ही वापस आया, गया और आया तो उतना ही आया। अच्छा जी, जब वो गया, लेकिन एक बात बताओ, जब सेम दूरी गया तो फिर तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। क्यों, क्योंकि सेम दूरी गया तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। भाई जितना गया उतना आया, तो दूरी समान हुई ना, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। 35 से गया, सॉरी 36 से गया, 60 से आया, 2 गुणा 36 प्लस 60, 36 और 60, 7 90 96 हो गया, ये 96। अब 96 हो गया तो 2 से कितना हो जाएगा 48, 12 पंजे 12 चौक 4 से 9, 9 पंजे 45। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखो 4 मेल भी 20 में करते हैं और या का मतलब इक्वल 6 बॉय भी 20 में करते हैं, ये केस है। अब वो कहता है तो 6 पुरुष और 11 लड़के मिलके कितने में करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, ये इसका क्वेश्चन हो गया। तो बताओ 6 मेल और 11 बॉय कितने दिन में करेंगे, माना x दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से तुम रेशो निकाल लो, 20 से तो 20 गया और ये 2
और ये 3, m की वैल्यू और b की वैल्यू, m3 और b की वैल्यू 2। अब ये वैल्यू एक तो यहां रख दो, तो 6 गुणा 3 प्लस 11 गुणा 2x, और एक इधर देख दो कहीं भी, चलो यहां रख दो 6 गुणा, हाँ बी वाले में रख दो या एम वाले में, किसी एक में रख दो, चलो पहले में ही रख दो, 4 गुणा 3 गुणा 20, ये बात 6 3 18, 11 दूनी 22, 40 हो गया, 40। तो 4 गुणा 3 गुणा 20 बटे 40 बराबर x, 20 से 2 और 2 से 2 6 आया आंसर। देखो वो कहता है द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इंक्रीज बाय 3 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हुज वेट इज 52। एक 52 किलो का आदमी गया, उसके स्थान पे नया आदमी आया। देखो 52 किलो का गया, अगर मैं वापिस भी ये मान लूं कि माना 52 किलो का वापिस आया, तो ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने का गया उतने का वापिस आ गया। लेकिन हुआ क्या, उसके आने के बाद ग्रुप 3.2 kg बढ़ गया, यानी 15 आदमी थे, सबका एवरेज 3.2 बढ़ गया उसके आने पर। उसके आने के बाद सबके वेट में बढ़ोतरी हुई, तो वो ज्यादा वजन वाला था, पावरफुल था। तो 52 प्लस 15 दूनी 30, जीरो छोड़ दो क्योंकि पॉइंट अलग नहीं है, 3 हासिल ले लो, 15 3 45 और 3 48, 52 48 100। एक 8 अंकों की संख्या 99 से डिवाइड होती है। यदि अंकों को फेरबदल किया जाए तो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? ध्यान से सुनो भाई, एक 8 नंबर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की ये 99 से डिवाइड होती है। यदि डिजिट को आपस में बदल दे तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से। क्यों? क्योंकि देखो डिजिट को आपस में बदलेगा भी, डिजिट रहेगी तो वही ना भाई, जो भी ये डिजिट है। देखो 99 से डिवाइड होता है तो 11 से और 9 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर उसने डिजिट इंटरचेंज कर दी रहेगी तो वही, और 9 से कटने का रूल क्या है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अरे चाहे वो डिजिट पहले पे हो या 7वें पे, 8वीं पहले पे या दूसरे पे, वे जो 8 अंक है डिजिट फेर बदल कर रहा है, अंक फेर बदल कर रहा है, अंकों का योगफल तो वही रहेगा जो पहले था। तो पहले भी 9 से कट रही थी तो अब भी 9 से कटेगी। ए बी को एक बाइक 45% लाभ पे बेचता है, फिर बी सी को इतने पे बेचता है, सी इतने का भुगतान करता है। ए के पास वो कितने की थी? माना ए के पास ए रुपए की थी, या ए के पास वो बाइक x रुपए की थी। अगर ए ने उसको x की खरीदा, ए ने बी को 45% लाभ पे बेचा तो 145% पे बेच दिया। फिर बी ने सी को 30% लाभ पे बेचा तो 130 पे बेच दिया। और फाइनली वो 4 3 3 5 5 इतने की पड़ी। अरे कर लो कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। 5 से काटो 5 से 20, और 5 से इसको काटोगे 2 और 9, और 0 से 0 13/10। पहले चलो 13 से ही काट लो, 13 3 39, 4 और 3 फिर से 43 आ गया, 13 3 39, 4 और 5 13 3 39, 6 और 5 13 5 65, ये आया। अब इसके बाद देखो 29 से काटो, 29 एकम 29, बचा 4 और 3, 29 एकम 29, बचा कितना आपका 14 और 5, 29 पंजे। एक्स का मान 20 की 115 दूनी 230, और एक 2 जीरो लगेगी तो 23,000। वो कहता है क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट टुक एन इंग्लिश टेस्ट, एक इंग्लिश टेस्ट देते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट वॉज 80, 15 का एवरेज स्कोर 80 था। द एवरेज स्कोर ऑफ अदर स्टूडेंट वॉज 60, अदर का 60 था। तो पूरी क्लास का बताओ। देखो पहले 15 का तो 80 था, टोटल आ गया, प्लस बचे कितने 10, 10 का 60 था। अब उसने सबका पूछा है तो बटे 25 कर दो, पहले 15 का बाद के 10 का, सबको जोड़ के 25 से डिवाइड कर दो। 15 120 1200, और ये 600 बना 25, तो ये हो गया 1800 और बटे 25, 25 से डबल जीरो का मतलब 100 होता है, तो 4 बार काट लो, 18 चौक 72 72। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। सीपी और एमपी का दे दिया भाई 4:7। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अब वो कहता है भाई एक डिस्काउंट देता है वो एमपी पर। चलो तुम एक काम करो, 40 और 70 मान लो, ठीक है ना, जीरो लगा ली। अब डिस्काउंट दिया कितना परसेंट का? 20% का। तो 7 दूनी 14 का डिस्काउंट दिया तो बचा 56, एसपी इतने में बेच दिया। अब वो कहता है इस पूरी प्रक्रिया में 80 रुपए का लाभ होता है। मेरे हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया में 40 से 56 16 यूनिट का लाभ हुआ। वो कहता है 80 रुपए का होता है, तो 1 यूनिट कितने का आया? 5 रुपए। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो ये कॉस्ट प्राइस था, तो गुणा 5 कर दो, 40 पंजे 200 रुपए। एक वस्तु 1032 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। जब देखो एक बार बेचा लाभ हुआ और एक बार बेचा उतनी हानि हुई, तो तुम सीधा क्या करो, SP1 प्लस SP2,
अपॉन 2 सीधा सीपी आता है। तो ये कितना हो गया 1032 और 648, जोड़ो 8 और 2 10 जीरो, और हासिल 1 4 2 3 7 और 1 8, 6 और 0 6, और ये 1 बटे 2 840, ये आया सीपी। अब 30% वो लाभ लेना चाहता है, इस पे 30% लाभ लेना चाहता है, तो 130 बटे 100 पे बेच दो एसपी, 0 से 0, ये 0 से 0, 13 चौका 52, 2 हासिल 5, और 13 104 107, 104 और 5 सॉरी 109, 1092। नेक्स्ट, रूमी अपने आय का 20% बचाती है, 20% बचाती है, 80 खर्च किया, यानी 4 खर्च किया 1 बचाया, 80 20, और इनकम थी 5, तो खर्च और ये सेविंग और ये इनकम। उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई। चलो एक काम करो, इसको 40, इसको 10 और इसको 50 मान लो, ठीक। 30% की वृद्धि हुई, 5 3 15 बढ़ गई 65 हो गई। आगे वो कहता है खर्च में 40 की वृद्धि हुई, खर्च में 40, 4 चौक 16 बढ़ गया, यानी कि 56 हो गया। अब आप यहां बताइए मुझे, सेविंग उसकी 65 माइनस 56, 56 से 65 कितना 9 हो गई, तो सेविंग में कितने की कमी आई 1 की कमी आई, तो सेविंग घटी उसकी, और कितना परसेंट 1 की घटी 10 पे, 10% घटी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, छोड़ो, वो कहता है यदि उसकी जो बचत है वो 750 कम हुई, मेरे हिसाब से 1 यूनिट कम हुई, तो 1 यूनिट बराबर 750 रुपए। वो कहता है रूमी की प्रारंभिक आय बताओ, प्रारंभिक आय 50 यूनिट थी, तो 50 यूनिट बता दो बस, 750 गुना 50, डबल जीरो, 5 पंजे 25, 2 7 पंजे 35, 37 500। ठीक है भाई, जय हिंद।